जब कभी कभी समस्या ना सुलझे तो उसे सुलझाने का सबसे आसान और सरल तरीका समस्या को छोड़ दो। अगर अपने इष्ट पे विश्वास है तो सही वक्त पर सटीक समाधान खुद ब खुद निकल आएगा, क्योंकि हम कभी कभी वहाँ कदम रखते हैं जहाँ से कोई रास्ता नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो विजयादशमी के दिन कुछ ऐसे बातें हैं जो कि हमारे बुज़ुर्गों द्वारा बताए गए हैं कि उन्हें करने से अगर विजयादशमी के दिन करते हैं तो घर में सुख शांति और लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। तो हमें हर साल मैं यही करती हूँ विजयादशमी के दिन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आज है विजयादशमी और विजयादशमी में क्या क्या बनता है, क्या क्या ज़रूरी है बनाना, वो सब आज बनाएंगे और आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। तो पहले तो छोले बना लेते हैं, छोले की तैयारी कर लिए हैं। तो आज के जो छोले हैं सो मैं अपनी माँ के स्टाइल से बनाने जा रही हूँ। मेरी माँ ऐसे ही बनाती है, तो खैर माँ के हाथ का स्वाद तो नहीं आएगा, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं वैसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो काबली चना मैंने कुकर में डाला। काबली चना रात को ही भिगो के रख दिए थे, फुला के रख लिए। और उसके बाद 4 प्याज लिए हैं और 4 प्याज में से मैंने 2 प्याज काबली चना में ही डाल दिया काट काट के। और लहसुन, हरी मिर्च सारा कुछ इसी में डालेंगे। अगर अदरक खाते हैं तो अदरक डालने से तो इसका स्वाद डबल ट्रिपल हो ही जाता है, लेकिन हम अदरक नहीं खाते तो नहीं डालते। उसके बाद सिर्फ इसमें नमक डाले हैं इसको सीझने के लिए जल्दी से। तो बस ये वाला छोला, पहले जब मैं काबली चना का छोला बनाती थी तो पहले जब भी बनाती थी तो आलू उसमें डालती थी, उसमें थिकनेस आने के लिए, मतलब ग्रेवी गाढ़ी होने के लिए, कि छोले की ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी होती है तो अच्छी लगती है खाने में, इसीलिए। लेकिन अब ये वाला स्टाइल सब जब से ये वाला तरीका अपनाया है तब से आलू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस सब कुछ चढ़ा दिया सीझने के लिए। जब तक कुकर में सीटी लगता है तब तक इधर मसाला भी रेडी कर रहे हैं। और माँ बचपन में हमेशा ऐसे ही छोले बना के खिलाती थी, लेकिन जब भी बनाते थे तो मुझसे नहीं बनता था, समझ में नहीं आता था कि कैसे बनाती। आज माँ के ही स्टाइल का ये छोला बना रहा। और जब तक फिर इसमें प्याज भी भून लिए। प्याज लाल होने के बाद इसमें डाल दिए टमाटर। और टमाटर 2 टमाटर हम डाले हैं। ये गीली हल्दी बना के रखा है, जब इससे त्योहार अच्छे से पार लग जाए उसके बाद फिर वो हल्दी पिसवाएंगे, पिसा तो नहीं। तो इसी का भी यूज कर रहे हैं सारे सब्जी में, सारे खाने में। सिर्फ प्याज और टमाटर और थोड़ी सी नमक इसमें डाल दिए थे जल्दी से गलने के लिए, भूनने के लिए। उसके बाद इसमें मैंने वो हल्दी डाल दिया। हल्दी डालने के बाद अभी तक इसमें कोई मसाला नहीं डाला, सिर्फ प्याज, टमाटर और हल्दी। और अब हल्दी भी भूनने के बाद, क्योंकि ये कच्चा हल्दी है, तो भूनने के बाद इसमें फिर से मैंने वो मसाला डाला जो मसाला हमेशा पीस के बेसिक मसाला रखती हूँ, वही, जिसमें है सिर्फ जीरा है, काली मिर्च और धनिया है। और तब तक हमारा कुकर में भी सीटी लग गया था कंप्लीट। 4-5 सीटी लगाए थे और 4-5 सीटी में ही काबली चना अच्छे से सीज जाता है, क्योंकि ये फुला हुआ है। अगर कच्चा रहे ना तो थोड़ा सा ज़बरदस्त सीटी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब फुला है तो 4-5 सीटी में हो जाता है। और अब हम खोल के दिखाते हैं इसका ढक्कन। तो ढक्कन खोलने के बाद ये देखिए इसका रूप रंग कैसा है। तो प्याज तो आ गया था ऊपर ऊपर से, और इसमें अभी पानी जो डाले थे पानी भी है, और चना भी अच्छे से सीज गया है। और इसमें से प्याज प्याज वाला खुशबू आ रहा था। उसके बाद इधर मेरा मसाला भी भून गया था, मसाला अच्छे से भून गया था, तेल भी देखिए मसाला छोड़ दिया। और अब हम ये मसाला को, इसमें कोई ज़्यादा ये दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल से छोले बनते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं इस तरह से। कुछ नहीं, चपत्ती का पानी वानी डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो पुराने तरीके का हम छोला बना रहे थे आज, बस झटपट सा। और सारे मसाले को कुकर में ही डाले, कुकर से चना निकाले नहीं। उसके बाद फिर से हम इसमें सीटी कस दिए, 1 विसिल आने तक इसमें हम इसको फिर से गैस पे चढ़ा दिए थे बस। और निम्मी इधर फटाफट से सलाद तैयार कर रही थी। उसके बाद 1 विसिल के बाद फिर से हम देखिए कुकर खोले हैं, ताकि मसाले अच्छे से चने में समा जाए और चने में अच्छे से मसाले मिल जाए, इसीलिए इसको 1 सीटी लगवा दिया। और देखिए यम्मी सा लुकिंग, बहुत यम्मी लुकिंग आया था, बहुत ही टेस्टी। और अभी तक इसमें मैंने गरम मसाला भी नहीं डाला और धनिया पत्ता भी नहीं डाला, धनिया पत्ता काट के रखे हैं।
तो ये लगभग लगभग कंप्लीट ही हो गया था। जिसे धनिया पत्ता नहीं खाना होता, जिसे पसंद नहीं है, वो ऐसे भी खा सकते हैं निकाल के। तो अब इसमें हम हरा हरा सा धनिया डाल देंगे। मुझे नहीं लगता कि हरा धनिया किसी को पसंद नहीं होगा। अगर ना भी पसंद हो तो छोले में तो ज़रूर ही डालते हैं, क्योंकि हरा धनिया और गरम मसाला के बिना कहाँ छोले का स्वाद आता है बढ़िया। बस इसको मिला दिए और इसका सीटी फिर से हम बंद कर दिए, बस सिर्फ मिलने के लिए। वैसे ये खाने लायक रेडी हो गया है। और उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं पुआ, जो कि अगर विजयादशमी के दिन मिठाइयाँ तो आती ही हैं बाज़ार से, मेला है तो मिठाइयाँ तो आएगी ही आएगी, लेकिन जितना भी बाहर से मिठाई मंगवा लीजिए, जितना भी मिठाई बना लीजिए, लेकिन विजयादशमी के दिन पुआ अगर ना बनाइए तो फिर वो ठीक नहीं होता है। घर की बरकत के लिए पुआ ज़रूर बनाया जाता है। कहा ही जाता है पुआ, पुआ का मतलब हुआ पूरा हुआ, सब कुछ से भरपूर हमारा घर रहे। इसके लिए ये सब जो त्यौहार होते हैं, होली होते हैं, दीपावली होते हैं, दशहरा के विजयादशमी जो होते हैं, इनमें ज़रूर पुआ बनाना चाहिए। तो बस हम पुआ बना रहे थे, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा ही ज़रूर बनाएंगे। तो बस उसके लिए ले लिए थे, केला लिए थे और आधा गिलास दूध ले लिए थे। 3 केला ही डाले थे, आधा गिलास दूध डाले थे, 2 छोटी छोटी चम्मच से सौंफ डाल दिए थे। सौंफ का जो टेस्ट आता है ना, वो पुए में बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ भी बनाते हैं तो हम सौंफ ज़रूर डालते हैं। सौंफ बहुत अच्छा रहता है, पेट के लिए भी अच्छा रहता है और स्वाद तो इसका मज़ेदार आता ही है। और यहाँ पे हम 1 कटोरी, इस कटोरी से मैदा ले लिए थे, तो मैदा का ही बनाएंगे। और उसके बाद इसको हम मिला दिए थे। तो ज़्यादा हेल्दी तो नहीं, लेकिन इसमें केला पड़ा है, दूध पड़ा है, सौंफ पड़ा है, इलायची पड़ा है, तो फिर ये हेल्दी है ही। उसके बाद चीनी भी डाल दिए थे। चीनी पिसते समय हम नहीं डाले थे, सच पूछो तो मैं भूल गई थी चीनी डालना पिसते समय। अब हम इसमें मैदा में डाल के अच्छे से इसको घोल दिए और इधर चढ़ा दिए रिफाइन। और चलिए यम्मी सा, मतलब अच्छे से मालपुआ वाला लुक दे के इसको अब डीप फ्राई कर लेते हैं। पुआ है तो खैर ये तो छनाएगा तलाएगा ही। रिफाइन अच्छे से गर्म होने के बाद एक बात का ध्यान रखना है, जब भी पुआ बनाते हैं ना, तो जिस चीज़ में बनाते हैं, कढ़ाई में बनाते हैं या फिर फ्राई पैन में बनाते हैं, पहले उसे गरम करते हैं, उसके बाद उसमें रिफाइन या तेल कुछ भी डालते हैं, तभी हमारा पुआ अच्छे बनता है। वो तला में जाके चिपकता नहीं है। देखिए मेरा सारा पुआ रिफाइन में तैर रहा है, बहुत अच्छा बना था। इसी तरह करके सारे पुओं को हम बना लिए। तो ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि कुछ भी त्यौहार हो तो पुआ ज़रूर बनाएं। और ऐसे कुछ छानते वानते हैं तो सर पे पल्लू रख के ही छानना चाहिए, मतलब अपना सर, मतलब बाल नहीं दिखाते हैं, सर से पल्लू हटा के नहीं छानते हैं, ऐसा माना जाता है। तो खैर पुराने जितने भी रीति रिवाज हैं मैं सबको फॉलो करती हूँ और करती ही हूँ। जब से करना शुरू किया है तब से इसका क्या असर है ये मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, बहुत ही पॉजिटिव असर है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और होता है ना कि जब भी कोई काम करो, जब भी कुछ ऐसा नुस्खा अपनाओ और उससे जब पॉजिटिव असर मिलता है तो फिर वो करने का हमेशा मन करता है। तो बस मुझे बहुत इससे पॉजिटिव असर इसका मुझे दिखा है, इसीलिए आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग भी करना। और यहाँ पे बच्चे, मैंने 2-2 3-3 पुआ के हिसाब से ही बनाया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे बाहर से आए हैं तो ये लोग सूखी रोटी ही खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पुआ हुआ या फिर छना तला इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा। सभी का नाश्ता हो ही गया था तो मैंने भी अपना नाश्ता निकाल के बैठ गई, क्योंकि फिर लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब बन ही गया है, सब लोग खा ही लिए, तो फिर हम भी खाने के लिए चलिए आ गए। और नाश्ता वास्ता करने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया था, क्योंकि इस चूल्हे का मेरा काम ख़त्म हो गया, अब यहाँ का काम नहीं है। अब जो भी कुछ बनेगा दोपहर का वहाँ उस चूल्हे पे बनेगा, लकड़ी वाले चूल्हे पे। तो फिर यहाँ पे सोचे कि इसको साफ़ ही कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा छोड़ने के बजाय, क्योंकि छोड़ देने से फिर इसमें चींटियाँ आ जाती है। अभी काले काले वाली चींटियाँ बहुत चल रही है। तो गर्म पानी से इसे साफ़ करने का मतलब यही है कि आज रिफ़ाइन का यहाँ बहुत बना है, तेल मसाले का भी बहुत चीज़ बना है, इसलिए चिटचिटाहट कुछ ज़्यादा ही है। और इसीलिए हम सोचे गर्म पानी से आसानी से हो जाएगा। खैर इसमें मैंने कोई सर्फ या फिर डिटर्जेंट कुछ डाला नहीं था, लेकिन सिर्फ गर्म पानी से ही अच्छे से चकाचक साफ़ हो गया। और ये परोर फिर आज छूट गया, परोर की चटनी बनानी थी लेकिन अब नहीं बनेगी, अब नेक्स्ट दूसरे दिन देखते हैं कि कब ये बनती है। सारे काम करके छुट्टी, अब जा रहे हैं नीलकंठ राजा को देखने, तो आप लोग भी चलिए। आज विजयदशमी के दिन उनको देखना शुभ माना जाता है, मतलब
हमारे साल भर का जतरा सही रहेगा, 1 साल पूरे। तो सारा काम हो गया मेरा, सब कुछ निपट गया। बर्तन भी देखिए, बर्तन भी धो लिए, और यहाँ भी केला का छिलका पड़ा हुआ है, तो इसको तो फेंकना नहीं है, पानी में इसको डाल के रख देंगे। तो चलिए पहले, सबसे पहले तैयार हो जाते हैं। आप लोग भी चलना, दिखाएंगे आप लोग को। और मौसम थोड़ा सा आज खराब है, पता नहीं बदली बदली टाइप का है चूल्हे पे। तो चलिए अब तैयार होते हैं। निमी तैयार हो जल्दी। बाप रे, पूरा रूम अंधेरा करके रखी है। उठो जल्दी। और ये क्या करके रखी है? ये क्यों कबड़ दी? आ अपने नीचे गिरा। खुद से कबड़ा। हम तो तैयार हो गए, आ रहे हैं। निमी के पापा बुला रहे हैं, तो चलिए। ऐसा माना जाता है कि इनको विजयदशमी के दिन देखने से हमारे पूरे साल अच्छे से बीतेंगे, अच्छे से कटेंगे, इसीलिए इन्हें देखा जाता है। और बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत लोग आए थे, और हमेशा शाम को ही हम लोग निकलते हैं। तो बस इनको ढूंढते ढूंढते शाम भी होने चला था, मतलब अंधेरा होने चला था। इसीलिए निमी के पापा बोल रहे थे कि 2:30 बजे निकलना था, लेकिन लेट हो गया, तैयार होते होते थोड़ा लेट हो गया। तो खैर हम लोग आ गए थे, और बहुत दूर आए थे, कहीं मिल जाए वो, कहीं दिख जाए। तो हर साल की तरह इस साल भी वो कहीं नहीं मिले, जंगलों में नहीं मिले, और पेड़ पौधों पे नहीं मिले, ये पॉल पे मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं पक्षी, नीलकंठ पक्षी। इन्हीं को देखने से हमारा जतरा बनता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को भी एंड करने का टाइम हो गया। फिर आप लोग से कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। टाटा बाय, सी यू।